स्टार्ट किया हुआ है हमने चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हेलाइड्स। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है अल्काइल हेलाइड्स, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर। इसके बाद दोबारा फिर हमने जो आगे पढ़ना है ना आज, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो इसमें पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन है अल्काइल हेलाइड्स की। पहले हमने पढ़ा है 8वें चैप्टर में कि अगर हमारे पास कोई भी अल्केन्स हैं, इसकी हम हेलोजिनेशन करें तो अल्काइल हेलाइड्स हासिल होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है अगर हमारे पास अल्कीन्स हैं, इसमें हम हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड करते हैं तो अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने करना है फ्रॉम अल्कोहल, जो कि अल्काइल हेलाइड्स को तैयार करने का एक बेस्ट मेथड है। इसमें 3-4 इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे हैं, अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हेलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट और एसिड मीडियम में, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होना है H और OH आपस में मिल के बना देंगे वाटर एक्स या हेलोजिन। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बनेंगे। दूसरे नंबर पे है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरेडीन सॉल्वेंट है, तो इसमें जो रिएक्शन होना है R रिएक्शन करेगा Cl के साथ अल्काइल हेलाइड से भी, H रिएक्शन करेगा दूसरा Cl के साथ HCl बन जाएगा, और इसके बाद SO और ये दोबारा फिर जो है ऑक्सीजन, ये आपस में इकट्ठे होते हैं और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह हमारे पास जो है इस रिएक्शन में RCl HCl और साथ बन जाएगा SO2 बनेगा। दूसरा जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसेस होती हैं जो अपने आप रिमूव होती हैं और हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स हासिल होते हैं। तीसरा लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ट्राई हेलाइड्स या फास्फोरस पेंटा हेलाइड्स के साथ, दोनों कंडीशंस में हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं। पहले हम बात करते हैं, फर्ज करना है इथाइल अल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ, तो इसमें जो रिएक्शन होना है इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स रिएक्शन करेंगे 3 ब्रोमाइड के साथ, ये बनेगा हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होने, तो ये बनेगा फास्फोरस एसिड। इसी तरह अगर हमारे पास है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, रिएक्शन किस तरह करना है, ये इथाइल ग्रुप एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा। इसके बाद ये एक HCl के साथ रिएक्शन करके HCl बनेगा, बाकी बचेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। इसके बाद दोबारा नंबर 4 पे है, जिसमें हम अल्काइल आयोडाइड्स तैयार करते हैं। इसमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल या थोड़ा सा इसका जो है कि ये इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्केन्स हैं, रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनते हैं, लेकिन ये इसमें और साथ बनता है HI चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अल्काइल आयोडाइड्स वीक होते हैं, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, और इसी बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। तो इस तरह हम अल्काइल आयोडाइड्स बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स और आयोडीन तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड है, जिसमें हमारे पास अल्काइल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स वगैरह रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर जो आयोडीन है ये क्लोरीन या ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, और साथ हमारे पास बनेगा सोडियम का हेलाइड्स बनेगा
और 7 अल्काइल आयोडाइड्स बनेंगे। मिसाल के तौर पे RCl रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ अल्काइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। दूसरा हमारे पास है अल्काइल ब्रोमाइड और साथ है सोडियम आयोडाइड। सोडियम क्या करेगा, या आयोडीन जो है ये रिप्लेस करेगा ब्रोमीन को, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास NaBr और अल्काइल आयोडाइड्स। तो इस तरह हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। यहाँ पर सिर्फ हमने पढ़ा है फ्रॉम अल्कोहल है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, अल्काइल हेलाइड्स प्लस वाटर। दूसरा है अगर हमारे पास अल्कोहल है, रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, पायरिडीन सॉल्वेंट, अल्काइल हेलाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ HCl। तीसरे नंबर पे है अगर हमारे पास है अल्कोहल्स, रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस, ट्राईहेलाइड्स या पेंटाहेलाइड्स के साथ, दोनों कंडीशंस में हमारे पास बनते हैं अल्काइल हेलाइड्स और साथ बाई प्रोडक्ट्स। चौथे नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। इसमें अगर हमारे पास अल्काइल के हैं क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो जो आयोडीन है ये क्या करेगा, जो दूसरे अल्काइल हेलाइड्स हैं इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके आप आ जाएगा। तो इस तरह अल्काइल आयोडाइड्स और साथ सोडियम के हेलाइड्स बनेंगे। इसके बाद हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स हमने जिस तरह पहले पढ़ा, इनका फार्मूला है RX भी, RX। तो इस तरह ये होते हैं पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होते हैं और हैलोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक इसमें है कार्बन हैलोजन के दरमियान जो है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा है कार्बन और जो हैलोजन इसकी बॉन्ड पोलैरिटी। पहले हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एंथैल्पी भी हम इसे कहते हैं, यूनिट होती है किलोजूल्स पर मोल। इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल में हर तरह के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होते हैं इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्ड ब्रेक डाउन करना मुश्किल होते हैं और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है कार्बन फ्लोरीन, इसके दरमियान जो है बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 467 किलोजूल्स पर मोल। इसके बाद अगर हमारे पास कार्बन और जो हाइड्रोजन इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 413 किलोजूल्स पर मोल। कार्बन और क्लोरीन की होती है 346 किलोजूल्स पर मोल। कार्बन और जो है ब्रोमीन इसकी होती है 290 किलोजूल्स पर मोल। कार्बन और जो आयोडीन इसके जो बॉन्ड एनर्जी है सबसे कम 228 किलोजूल्स पर मोल। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इससे साबित क्या होते हैं कि कार्बन और आयोडीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है और रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हेलाइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये कि किस तरह के अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स की, इसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स की,
और अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह कार्बन और जो फ्लोरीन इसके दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। दूसरा हमने फैक्टर पढ़ना है जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये है बॉन्ड पोलैरिटी, पोलर बिहेवियर। इसका ताल्लुक होता है दोनों बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड्स हैं तो कार्बन और जो फ्लोरीन इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, पोलर बिहेवियर सबसे ज़्यादा होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं, जो साबित करते हैं कि अल्काइल जो फ्लोराइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब हम एक टेबल पढ़ते हैं कि जिसमें है जो डिफरेंट एटम्स हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की है 2.5, हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। इस टेबल से साबित क्या होता है कि जो कार्बन और जो फ्लोरीन अगर ये बॉन्डेड फॉर्म में तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है और अगर कार्बन और आयोडीन आपस में अटैच है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, तकरीबन नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पोलर बिहेवियर है जो C और F के दरमियान सबसे ज़्यादा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं, जो साबित करते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स की, इसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम है। पहले जो हमने पढ़ा पॉइंट इसके मुताबिक जो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के उल्ट आ जाते हैं। इस पॉइंट के मुताबिक अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट के मुताबिक अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब इसमें कौन सा सही है? जब डिफरेंट हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो इसमें ये बात साबित होती है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इस तरह हम इन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव फैक्टर हैं जो मालूम करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो असल में हमारे पास क्या होते हैं? अल्काइल आयोडाइड्स सबसे रिएक्टिव हैं, इसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स, इसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स, इसके बाद अल्काइल जो फ्लोराइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस बॉन्ड एनर्जी, वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसी बुनियाद पे इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना आसान होते हैं और इसी बुनियाद पे जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं वो रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और अल्काइल फ्लोराइड्स इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है।